अब देखिए ये वीडियो 16 है, लेक्चर कंटेंट। टॉपिक पढ़ने हैं एक्सरसाइज 2.1, एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 के ऊपर फोकस करना है। कहते हैं कि वैल्यू ऑफ के फाइंड कर लें। इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 6। अब आपको एक कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है? कंडीशन। कंडीशन क्या कहते हैं कि जो सम ऑफ रूट है वो इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के साथ कितना मल्टीप्लाइड करो? 3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा डॉट बीटा। अल्फ़ा सम ऑफ रूट की वैल्यू माइनस बी बाई ए, 3c बाई ए और ये आपस में कैंसिल। इसकी वैल्यू माइनस के और c की वैल्यू 6। मैंने ऊपर से प्लगिंग की तो माइनस दोनों तरफ से मल्टीप्लाइड करोगे तो k की वैल्यू -80। इसे एग्जांपल ये क्या हो गया? क्लियर। अब देखिए कहते हैं वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर ले। वैल्यू ऑफ ए हमने इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3a, सी की वैल्यू a²। अब आपको एक कंडीशन गिवन है कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा होता है दूसरा बीटा होता है, दोनों का स्क्वायर फिर सम किसकी इक्वल कर दे? 7 के। यहाँ तक ओके। a² प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके साथ क्या कर दे? 2 अल्फ़ा बीटा 8 कर दे और वो सब्ट्रैक्ट भी कर दे। यहाँ तक ओके। यहाँ तक तो फार्मूला आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू c बाई ए होती है, इसकी वैल्यू -b बाई ए होगी, -2c बाई ए इक्वल टू 7। अब b की वैल्यू पुट कर ले। b की वैल्यू है -3a, नीचे 1 ऊपर से स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है a², नीचे 1 इक्वल टू 7। इससे आएगा 9a² -2a² इक्वल टू नॉट 0, बल्कि ये वैल्यू होगी 7। ये वैल्यू क्या होगी? 7। इससे 7a² आएगा इक्वल टू 7। 7 से दोनों अतराफ को डिवाइड करोगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी 1। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी ±1। ये हमने रिक्वायर्ड करना था। इस तरह ये वैल्यू क्या होगी? सॉरी ये अब देखिए ये एग्जांपल 13 है। वैल्यू ऑफ के अपने फाइंड करना है। हमने क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू k। अब आपको कंडीशन गिवन है। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2। एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा को अल्फ़ा मान लें। कहते हैं दूसरा यूनिट में एक डिफरेंस होना चाहिए, तो हमने उसको एक डिफरेंस से, वो प्लस की सूरत में हो सकता है, माइनस की सूरत में भी हो सकता है, तो हमने अल्फ़ा +1 किया। तो सम ऑफ रूट किसकी इक्वल होता है? -b बाई ए की। अल्फ़ा +1 इक्वल टू -7, नीचे 1, तो इससे आएगा +7, यानी 2 अल्फ़ा +1 इक्वल टू 7। इस 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितने आ जाएगी? 3। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल वैल्यू क्या होती है? c बाई ए। अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा +1 है, c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह 3 पुट होगा, 3 + 1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू इसे 4 आएगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, k की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब देखिए कहते हैं कि वैल्यू ऑफ k फाइंड कर ले। इक्वेशन क्या गिवन है? 9x² -27x प्लस k इक्वल टू 0। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -27, c की वैल्यू k। अब देखिए सम ऑफ रूट किसकी इक्वल होता है? -b बाई ए की इक्वल होता है, बिल्कुल। हाँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा
माइनस इंटू माइनस 27 नीचे 9 आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये प्लस हो जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस बीटा। यहाँ तक ओके। अब आपके पास एक और इक्वेशन उन लोगों ने गिवन किया हुआ है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 7 है, तो 2 अपनी जगह, अल्फ़ा की जगह 3 माइनस बीटा पुट होगा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाइड कर 6 माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 7। अब देखिए 6 प्लस 3 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, उसको 3 बीटा इक्वल टू 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 बीटा ऐसे 1 आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो बीटा की वैल्यू 1/3। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फ़ा डॉट बीटा c/a। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अल्फ़ा डॉट बीटा सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है k, ए की वैल्यू है 9, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू तो अल्फ़ा ये है, इसकी जगह 1/3 k/9। अगर मैं बीटा यहाँ से अल्फ़ा डायरेक्ट फाइंड कर दूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 3 माइनस बीटा, तो 3 में से 1/3 आ जाएगा, ये 9, ये 8/3 आ जाएगा, ये 8/3, ये 1/3 इक्वल टू k/9, 3 3 3 3 9, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए ये एग्जांपल 15 है, इसमें हमने m और n की वैल्यू फाइंड करना है। इक्वेशन हमें गिवन है, कहते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो दोनों 10 की इक्वल है। ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस 5, नीचे क्या होगा m होगा इक्वल टू 10 होगा, तो इससे 5/m इक्वल टू 10 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 1 और m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, दोनों को उल्टा करोगे तो m इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फ़ा डॉट बीटा वो c/a की इक्वल होता है, लेकिन उसने कहा हुआ कि इस तरह कर दे। इसकी वैल्यू c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है n, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है m, ये 10 है, तो n अपनी जगह, इसकी जगह 1/2 पुट होगा 10, ये 2n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।